नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम देश की सबसे गंभीर समस्या पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख श्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों को आखिर कौन कमज़ोर कर रहा है? ये सिर्फ़ कमज़ोर दिख रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं या कमज़ोर ना होने के लिए अभी भी स्ट्रगल इनका चल रहा है? अगर आप देखेंगे तो जो अभी पिछला चुनाव हुआ हमारा 2024 का ही, इसमें थोड़ी-सी कम सीटें और परसेंटेज बराबर थे वोटर्स के, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला। तभी से अगर आप देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है और जो सपा पार्टी है और कम्युनिस्ट है, जो भी इस तरीके के लोग हैं, वो एक नैरेटिव फैलाने में लग गए हैं कि साहब नरेंद्र मोदी तो हार गए। माने उनका ये है कि अगर वो जीतेंगे तो उनको 300 प्लस सीट मिलेंगी तभी जीते माने जाएंगे। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि वो 240 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। चलिए ये जो भी है, ये तो एक आंकड़ों का खेल हो गया। अगर वर्तमान समय में हम देखें तो बाहर की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमला कर ही रहे हैं। साथ में परोक्ष रूप से जो उसकी पैतृक संस्था है आरएसएस, ये भी पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आपने मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने बगैर नाम लिए ये कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लोगों को अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, इंसान ही बने रहना चाहिए। अब वो किसी भी संदर्भ में बोले कि साहब ये मैंने नरेंद्र मोदी को नहीं कहा, पर पूरा देश और खासकर विपक्षी पार्टियां बहुत अच्छे से समझती हैं कि ये इनका एक अंतर्द्वंद है जो चल रहा है। जब एक तरफ ये कहा जाता है कि आरएसएस माने नॉन पॉलिटिकल संस्था है, वो एक समाज सेवी संस्था है, उसके एक विचारण से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ जो देश में एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर सरकार चलाएगी और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बल्कि मजबूत करेंगे। और आपको ये मालूम ही होगा कि किस तरीके से जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी होती है, वहाँ से आरएसएस को भी मदद मिलती है और आरएसएस भी अपने कार्यकर्ताओं और सारी योजनाओं के तहत उन लोगों की मदद करता। पर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक मूक विवाद चल रहा है। कहने को कुछ नहीं है और कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि जब जब कोई भी बयान हमारे आरएसएस प्रमुख देते हैं तो उस बयान को लेकर विपक्षी उड़ जाते हैं और फिर वो उस बयान के तहत नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको वर्तमान समय में मालूम है कि देश में कितनी समस्याएं चल रही हैं। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश कानपुर में एक रेल को गिराने के लिए षड्यंत्र किया गया और उसके सामने सिलेंडर रख दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश का बंटवारा हुआ और यहाँ से मुस्लिमों को जाना था और वहाँ से हिंदुओं को आना था, वहाँ से हिंदू तो आ गए पर यहाँ से मुस्लिम गए नहीं। और उन्होंने अपने जो बुजुर्ग और जो उनके रिश्तेदार थे, जो भी संपदा और संपत्ति छोड़ गए, उस पर वो काबिज रहे ताकि यहाँ की भी संपत्ति बनी रहे और वहाँ की भी बनी रहे। उस तरीके से उन्होंने लेने के बाद कुछ हिंदुओं की भी संपत्ति अपने साथ जोड़ ली और अंदर ही अंदर उन्होंने देश का 1/3 हिस्सा कब्जा कर लिया, जो कि रेलवे और मिलिट्री से भी कहीं ज़्यादा था। इस तरीके से जो एक जिहाद चल रहा था, मैं सारे मुसलमानों को यहाँ पे जिहादी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पर जो एक उनकी माने एक बड़ी वो उग्र विचारधारा वाली जो भीड़ है, जो यहाँ पर नहीं पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, सऊदिया में है, हर जगह है, वो यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त करना चाहती। तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। एक मर्द की हैसियत से, एक बहुत ही ताकतवर नेता की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने आकर वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने 370 हटाई ताकि कश्मीर पे जो पाकिस्तान अपना अधिकार बताता था वो खत्म हो जाए। इसी के सिलसिले में वक्फ बोर्ड था और आगे जाके उनको जो एक कॉमन सिविल कोड लाना था वो था। बहुत सारे सपने उनके इस देश के लिए थे। अब आप कहें साहब ये सब वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको खुल के बता दूं कि अमर तो नरेंद्र मोदी हो ही चुके हैं, सिर्फ एक ही काम से। 5000 साल के झगड़े को रोककर राम मंदिर को बनाकर वहां राम मंदिर में राम भगवान की मूर्ति स्थापना करके पूजन चालू कराकर ऑलरेडी वो अमर हो चुके हैं। आने वाले 5000 साल तक नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे कि उन्होंने राम मंदिर को
पुनर्स्थापित किया, तो उनको उसकी तो चिंता मुझे लगती है कि नहीं है। अब रहती है ये बात साहब कि बाकी वो जो कार्य करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि देश एक पर्टिकुलर पटरी पे आ जाए, देश के दुश्मन अलग पहचानने जाने लगे और देश के जो समर्थक और जो शुभचिंतक हैं वो अलग पहचाने जाने लगे। अब इस जगह अगर उनकी जो सहयोगी पैतृक संस्था है, अगर वो उन्हें माने हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बड़ा शर्मनाक महसूस होता है। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव के पहले आरएसएस प्रमुख ने ऐसा ही कहा था कि साहब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इस एक सेंटेंस को लेकर विपक्षी पार्टियां उड़ गई और 2024 में नरेंद्र मोदी 303 से 220 पर आ गए। हर कोई जानता कि ये गिरावट उनकी क्यों हुई और किसने सहयोग नहीं किया और किसने विरोध किया। अभी देखिए फिर माने 3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। मोहन भागवत साहब का बयान आ गया कि साहब इंसान को अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। अब इस बात को लेकर विपक्षी इतने ताने मार रहे हैं कि ये हम कहते थे कि डिक्टेटर है, ये अपने आप को भगवान समझता है, अरे देखो इनके ही लोग इनको बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जिस देश को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर के रखा हो, जहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे उजागर दुश्मन देश के बैठे हों, जहां पर चारों तरफ से सत्ता लोलुप लोग मोदी को गिराने के लिए बैठे हो, जहां अंतरराष्ट्रीय साजिशें चल रही हों, वहां पे अगर घर के लोग भी उनका खिलाफत करने लगेंगे तो क्या होगा? तय है कि मोदी टूट जाएंगे। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती कि अगर मोदी टूट जाएंगे, मोदी गिर जाएंगे, तो नुकसान किसका है? वो तो अमर हो चुके, उसमें कोई दो राय नहीं। नुकसान साहब देश का है, नुकसान हमारा है। ये जो रेल दुर्घटनाएं, ये जो आतंकवाद खत्म हुआ था, ये सब हुआ था, आप देख रहे हैं 24 में इन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको खुद समझ में आ गया कि इनके परिवार से ही इनका विरोध हो रहा है। बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब आरएसएस बोलती है कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, जब वो बोलती है हम सत्ता में भागीदारी नहीं करते, ना ही हमें उससे कोई लालच है, जब आरएसएस बोलती है कि साहब हम तो सिर्फ हिंदुओं के समर्थन और उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, जब ये सारी बातें हैं तो आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके इन बयानों से जो हिंदुत्व को मजबूत करने वाला एक नेता बैठा है वो कमजोर होगा, वो कमजोर होगा तो हिंदुत्व कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। ये बातें क्या समझाने की है? ये आम आदमी की समझ में आ रहा है, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या आप नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेट खोज चुके हैं? क्या आप चाहते हैं उनकी जगह वो बैठ जाए? तो फिर वैसी मुहिम चलाइए। सरकार को कमजोर मत कीजिए। अधिकतर सांसद आपके पक्ष में हैं, आप उनको हटाइए, दूसरे को बिठा दीजिए। पर क्या आपके पास नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव है? मेरे ख्याल से नहीं है। और नहीं है तो कम से कम राष्ट्र हित में, हिंदू हित में उन्हें काम करने दीजिए। कौन कब तक इस देश में संचालित करेगा? सच्चाई तो यह है कि ये ईश्वर के हाथ में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। पर हाँ, बदनाम करना आपके हाथ में। और कहते हैं ना साहब कि हम सब कोई से लड़ सकते हैं, पर अपने घर के मेंबर से कभी नहीं लड़ सकते हैं, हम वहीं हार जाते हैं। हम दुनिया में अपनी दादागिरी कर सकते हैं, पर जिस दिन बेटा अपनी लाठी लेके खड़ा हो जाता है, अपन से बड़ा डरपोक कोई होता ही नहीं। और वही हो रहा है आरएसएस के द्वारा। उन्हें समझना चाहिए कि वो एक अच्छी माने अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो उनके बराबर की कोई संस्था नहीं, उनसे बड़ा सेवक नहीं। पर कहते हैं ना कि साहब जैसे अटल जी थे, उसके बाद मोदी आए, दोनों की विचारधाराएं अलग थी, पार्टी वही थी। ऐसे ही लग रहा है कि पूर्व के जो आरएसएस प्रमुख थे वो अलग थे और मोहन भागवत साहब अलग हैं, इनकी विचारधारा अलग है। यह आरएसएस का दोष नहीं है, नेतृत्व का दोष है। यहां पे अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आरएसएस को हर कीमत पर सारी बुराइयां भुलाकर घर के अंदर बैठक में बैठकर सारे अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बेटे यानी नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करना बंद करना चाहिए। अगर आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं तो करें, अन्यथा मोहन भागवत जी, आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। आरएसएस खराब नहीं है, आप खराब नहीं है, सिर्फ सोच का अंतर है। सोच बदलिए, देश के साथ चलिए। देश के पास अभी सिर्फ एक नेता है, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, जय हिंद।